हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं। आज की क्लास में जो है 10th क्लास आईटी फाउंडेशन जो इलेक्ट्रिसिटी है उस टॉपिक को स्टडी करने जा रहे हैं। उसी टॉपिक को जो है थर्ड वॉल्यूम जो है इंट्रोडक्शन लेवल ही चल रहा है, उसके ऊपर डिस्कशन करते हैं। थोड़ा सा देखिए, चार्ज के बारे में थोड़ा पढ़ते हैं। तो चार्ज जो है एक्चुअली में टू टाइप्स के चार्ज के बारे में स्टडी करते हैं, एक लाइक और दूसरा अनलाइक। लाइक मतलब क्या हुआ, सेम नेचर ऑफ चार्जेस। अनलाइक डिफरेंट नेचर ऑफ चार्जेस। ठीक है, चार्ज का नेचर टू टाइप्स का होता है। ठीक है, नेचर जो है और चार्ज जो है क्या होता है, नेचर ऑफ चार्ज के बारे में कहा जाए तो टू नेचर्स होते हैं। ठीक है, फर्स्ट जो है पॉजिटिव चार्ज और सेकंड जो है क्या होता है, निगेटिव चार्ज। इसके बारे में हम लोग पहले से स्टडी कर चुके हैं, तो ज़्यादा हम लोग इस पर डिस्कशन नहीं करेंगे। तो अगर लाइक चार्ज मतलब क्या हुआ, अगर पॉजिटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज हो या निगेटिव चार्ज और निगेटिव चार्ज हो तो क्या कहलाएगा, ये लाइक चार्ज कहलाएगा। ये लाइक चार्ज हो जाएगा, ये भी लाइक हो जाएगा। अगर यहाँ पे एक पॉजिटिव हो और दूसरा क्या हो, निगेटिव हो, तो उस केस में क्या हो जाएगा, अनलाइक हो जाएगा। अनलाइक हो गया। यानी डिफरेंट नेचर ऑफ जो है चार्ज का जो है अगर है तो अनलाइक होगा, सेम नेचर क्या हो जाएगा, लाइक हो जाएगा। ठीक है ना। अच्छा, इसमें लाइक चार्ज में जो है रिपल्सन होता है, रिपल्सन होता है, और इसमें क्या होता है, अट्रैक्शन होता है ना। डिफरेंट नेचर में अट्रैक्शन होता है। इसको अगर हम लोग समझना चाहें तो थोड़ा सा समझ सकते हैं, क्यों होता है अट्रैक्शन, क्यों होता है रिपल्सन। अगर देखिए सिंपल सा, अगर NaCl की बात करें तो पॉजिटिव निगेटिव, तो अट्रैक्शन क्यों हो रहा है भाई, तो यहाँ पर Na के पास जो है एक्चुअली में पॉजिटिव चार्ज है और Cl के पास क्या है, निगेटिव चार्ज है ना। तो यहाँ पर जो है अट्रैक्शन हो रहा है। क्यों ऐसा, ऐसा बहुत सारे चार्ज है, कैसे हो रहा है देखिए, देखा जाए। अगर पॉजिटिव की बात किया जाए तो पॉजिटिव चार्ज है तो कहा जाता है पॉजिटिव चार्ज से क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज का मतलब क्या, इसको थोड़ा सा समझें। क्या पॉजिटिव चार्ज कब किसको कहते हैं, जहां से इलेक्ट्रॉन जाता हो, जहां से इलेक्ट्रॉन जाता हो, यानी कि इलेक्ट्रॉन यहां से जा रहा गया, इलेक्ट्रॉन क्या हुआ, यहां से निकला। जब इलेक्ट्रॉन कहीं से निकलेगा तो वहां पे क्या हुआ, चार्ज कैसे डेवलप होगा, पॉजिटिव। अच्छा, निगेटिव चार्ज कहां पे होगा, जहां से इलेक्ट्रॉन जो है कहीं से आके वापस यहां पे ऐड हो गया। इलेक्ट्रॉन क्या हुआ, ऐड हो गया। कौन इलेक्ट्रॉन हुआ भाई, इलेक्ट्रॉन ऐड हुआ। यहां पे क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन क्या हुआ, ये जस्ट गो आउट, बाहर गया। ठीक है, रिमूव हुआ, इलेक्ट्रॉन रिमूव हुआ। इसी चीज को हम दिखाने के लिए ऐसा करते हैं कि पॉजिटिव चार्ज से ये लाइन जो है दिखाते हैं कि लाइन ऑफ फोर्स जो है, ये लाइन इस तरह से दिखाते हैं कि बहुत सारे इलेक्ट्रिक लाइन, ठीक है, लाइन ऑफ फोर्स। इसी को जो है जो लाइन से दिखाते हैं, इमेजिनरी लाइन होता है, इसको हम लोग कहते हैं क्या, इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स। इसको बोलते हैं इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स का नाम दिया जाता है। एक्चुअली में क्यों हुआ, क्योंकि यहां से इलेक्ट्रॉन्स जो है बाहर गया। ठीक है, तो बाहर गया, तो इसी को जो है हम लाइन से दिखा रहे हैं, इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स। अच्छा, यहां पे क्या हो रहा है, निगेटिव में क्या, निगेटिव चार्ज कब होता है, जब इलेक्ट्रॉन अपने में ऐड होता है, कोई बॉडी अपने में ऐड करेगा इलेक्ट्रॉन्स, क्या करेंगे, निगेटिव होगा। यहां पर जो है इलेक्ट्रॉन्स जो है ऐड हुआ। अच्छा, इलेक्ट्रॉन्स जब ऐड हुआ तो यहाँ पर जो है इस केस में क्या होगा, निगेटिव चार्ज का जब बॉडी होगा, इसमें दिखाते हैं हम लोग क्या, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स, लाइन ऑफ फोर्स क्या हो रहा है, इसमें क्या हो रहा है,
जस्ट ये जा रहा है इस तरह से, ठीक है। यानी कि लाइन ऑफ फोर्स जो है ये हो गया इनकमिंग और ये आउटगोइंग, क्लियर। अब यहां ध्यान दीजिए, दो तरह से, बहुत तरह से समझ सकते हैं क्यों अट्रैक्शन होता है, क्यों रिपल्सन होता है। पहले अट्रैक्शन की बात करें। अगर बाय द वे पॉजिटिव चार्ज है तो पॉजिटिव चार्ज से मतलब क्या हुआ, ये जो है इलेक्ट्रॉन को क्या करने वाला है, देने वाला है ना। इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, ये दे रहा है, लाइन ऑफ फोर्स यानी कि बाहर निकल रहा है, ठीक है। अब यहां पर अगर दूसरा भी पॉजिटिव चार्ज हो और ये भी देने वाला है तो दोनों में तालमेल बनेगा क्या, एक दूसरे को पसंद नहीं करेगा। ये भी इलेक्ट्रॉन को दे रहा है और ये भी, यानी कोई लेने वाला इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो उस केस में क्या दोनों में दोस्ती नहीं होगा, दोनों में दोस्ती नहीं होगा, क्या होगा, दुश्मनी होगा, है ना। यानी कि कह सकते हैं कि लाइक चार्ज जो है, ठीक है, तो उस केस में कभी भी जो है दोस्ती प्यार नहीं हो सकता। लाइक चार्ज में क्या होगा, कभी भी होगा, क्या होगा, दुश्मनी होगा, ठीक है, एक दूसरे को रिपेल करेगा। अच्छा, अगर भाई देखो उसी तरह से अगर ये तो पॉजिटिव चार्ज की बात किया जाए, यदि निगेटिव चार्ज की बात करते हैं तो कैसे होता है देखा जाए। अगर निगेटिव चार्ज है तो यहां पे क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन्स जो है क्या कर रहा है, ये अपने में ऐड किया था, यानी कि ये इलेक्ट्रॉन ऐड कर रहा था। अच्छा, यहां भी निगेटिव चार्ज दूसरा भी हो जाए तो ये भी क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन ऐड करेगा, यानी कि खुद ये भूखा है, ये भी भूखा और ये भी भूखा है, और दो भूखा के बीच में जो है कभी दोस्ती होगा क्या, इसको क्या चाहिए, इसको कोई जो है अभी दाता दानी चाहिए। जैसे अभी कोरोना में जो है चल रहा है, अब बहुत लोगों के पास जो है कुछ नहीं है देने के लिए, खाने के लिए चाहिए, और उसके पास जो है दूसरा भी जो है कुछ देने नहीं जा रहा है, उसके पास दोस्ती करने जा रहा है कि मैं भी भूखा हूं, मैं भी खाऊंगा, तो जान रहा है कि मेरे पास जो आ रहा है अब बटेगा दोगों में, तो दोस्ती नहीं होगा। यहां पर भी क्या हुआ, यहां भी दुश्मनी होगा, ठीक है, यहां पे भी क्या होगा, दूसरे को रिपेल करेगा। तो क्या करेगा, अगर भाई जी में कोई क्वांटिटी आ रहा है तो यहां पर दूसरा आ गया तो इसको पसंद करेगा क्या, नहीं पसंद करेगा, है ना। ये हुआ, यहां पर क्या हुआ, एक दूसरे को रिपल्सन कर देगा। इसलिए सेम चार्ज होगा, चाहे वो पॉजिटिव पॉजिटिव हो या निगेटिव निगेटिव हो, वो क्या होगा, रिपल्सन। अच्छा, एक चीज और देख ले, यानी लाइक चार्ज, ये दोनों क्या बात किया हमने, लाइक चार्ज। अगर अनलाइक चार्ज हो मतलब एक पॉजिटिव हो गया और दूसरा निगेटिव हो गया। अब देखिए, एक जो है इलेक्ट्रॉन देने वाला है और दूसरा इलेक्ट्रॉन लेने वाला है, तो बहुत अच्छा है। एक इलेक्ट्रॉन ज्यादा जिसके पास हो रहा है और दूसरा के पास कम हो रहा है, तो क्या कहते दो, है ना, तो दोनों में खूब दोस्ती रहेगा, दोनों में खूब जो है दोस्ती रहेगा। यानी कि लव जो है कहां रहेगा भाई, तो लव कहां रहेगा, लव वहीं रहेगा जहां पे डिफरेंट नेचर होगा। समझ में आ गया होगा। अब देखिए, तो अट्रैक्शन और रिपल्सन की बात समझ में आया होगा। अब देखिए, कूलम्ब्स लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स या कूलम्ब्स लॉ भी कह सकते हैं इसको, ठीक है, कूलम्ब्स लॉ भी कह सकते हैं या कूलम्ब्स लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। क्या कहता है देखा जाए, अगर टू चार्ज है, पॉजिटिव टू चार्ज है, मान लो कोई भी नेचर हो, Q1 है Q2 है, तो क्या करेगा, अगर जो है दोनों सेम नेचर का हुआ तो क्या करेगा, ये इसको Q1 के ऊपर फोर्स लगाएगा, है ना। अगर सेम नेचर का है तो क्या हुआ, दोनों के बीच में क्या हुआ, रिपल्सन तो हो रहा था ना, तो ये क्या करेगा, इसको ये धक्का देगा इधर, यानी फोर्स अप्लाइड होगा किस पे, Q1 पे, फोर्स अप्लाइड ऑन 1, किसके कारण से, 2 के कारण से, तो फोर्स अप्लाइड ऑन 1 ड्यू टू 2, और ये जो है इसके ऊपर ये फोर्स लगाएगा, यानी किस पे लगाएगा, 2 पे लगाएगा, Q2 पे लगाएगा, कौन लगाएगा, 1 लगाएगा, दोनों एक दूसरे का क्या होगा, अपोजिट। तो कहता है कि फोर्स जो है दोनों के बीच में जो लगेगा, दोनों एक दूसरे का क्या लगेगा, अपोजिट नेचर में लगेगा, यानी F12 और -F21
इज इक्वल टू 0, यानी F12 इज जस्ट इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, F21। क्लियर? तो यहां पर जो है ये कर सकते हैं, या दोनों केस में ऐसा भी कर सकते हैं। देखिए F12 का मैग्नीट्यूड जो होगा F21 के मैग्नीट्यूड के इक्वल होगा। दोनों का मैग्नीट्यूड, दोनों की तरफ जो फोर्स लगाया जाएगा इक्वल अमाउंट में लगाया जाएगा। चार्ज का मैग्नीट्यूड दोनों का कुछ भी हो, लेकिन जो है फोर्स का अमाउंट जो होगा दोनों के अपोजिट में होगा। ठीक है, और ये जो है F के इक्वल हो जाएगा, F मान लो इसको। ठीक है, ये कर सकते हैं। तो समझ में आया होगा, ये दोनों फोर्स जो है एक दूसरे का क्या होता है, अपोजिट डायरेक्शन में होता है। ये इधर फोर्स होगा तो ये इधर फोर्स लगेगा। अब देखिए, तो कूलम्ब्स में जो है एक क्या सीखने को मिला कि दोनों के द्वारा जो फोर्स लगाया जाएगा एक दूसरे के अपोजिट में लगाएगा। F12 इज जस्ट इक्वल टू F21। F12 इज जस्ट इक्वल टू क्या हो जाएगा, F21। यानी कि दोनों का जो है डायरेक्शन एक दूसरे का क्या होगा, अपोजिट होगा, लेकिन मैग्नीट्यूड जो होगा वो क्या होगा, इक्वल होगा। निगेटिव साइन हट जाता है। मैग्नीट्यूड में क्या होता है, मैग्नीट्यूड से मतलब है इसका। ठीक है, ये हमेशा क्या होगा, इक्वल होगा, इस तरह से। तो इसमें फर्स्ट जो है समझने की बात हुई। अब इसका नियम हम लोग जानने, रूल्स जाने क्या। पहला कहता है द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या इंट्रैक्शन बिटवीन टू चार्ज particles is directly proportional to magnitude of both charges। यानी कि F is proportional to Q1 into Q2। यदि दो चार्ज है, एक जो है Q1 है और दूसरा चार्ज Q2 है, तो दोनों के बीच में जो है फोर्स जो लगेगा एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। और सेकेंड कहता है, सेकेंड रूल देखा जाए तो फोर्स ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन टू चार्ज पार्टिकल, सेकेंड में देखिएगा, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल इनवर्सली। यहाँ पे क्या हो जाएगा, मैं यहाँ पे लिखता हूं आपका इस इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू। ठीक है, द फोर्स ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन टू चार्जेज, टू चार्ज पार्टिकल्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ सेपरेशन बिटवीन देम। कहता है कि टू चार्ज पार्टिकल Q1 है और दूसरा चार्ज पार्टिकल Q2 है, दोनों का बीच का डिस्टेंस यदि R है, तो कहता है F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/r²। या इसी को कह सकते हैं F इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r²। F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/r² या F इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r²। यानी कहने का मीनिंग हुआ कि दोनों चार्ज के बीच में डिस्टेंस बढ़ेगा तो फोर्स घटेगा। देखिए, और अगर दोनों चार्ज के बीच में जो है डिस्टेंस जो है कमेगा तो फोर्स बढ़ जाएगा। ये टू रूल्स हुए। ठीक है, और दोनों को अगर इक्वेट किया जाए तो देखा जाए क्या होगा। इक्वेटिंग बोथ लॉ, दोनों लॉ को इक्वेट करेंगे तो क्या हो जाएगा, F इज प्रोपोर्शनल टू Q1 इंटू Q2 बाई क्या, r²। और इस प्रोपोर्शनल को अगर हटाएंगे सिंबल को, तो यहाँ पे एक कांस्टेंट देंगे K, Q1 इंटू Q2 बाई r², जहाँ पे K का जो वैल्यू होगा 9 इंटू 10⁹ होगा। F इज इक्वल टू 9 इंटू 10⁹
Q1 इंटू Q2 बाई आर स्क्वायर। ठीक है, इस तरह से हम लोग पुट कर सकते हैं। ठीक है ना, ये फोर्स हो गया, इसको नोट कर सकते हैं। ठीक है, इस पे एक आप प्रॉब्लम भी सॉल्व कर सकते हैं, एक प्रॉब्लम सॉल्व कर लीजिए। क्या कहता है भाई, कहता है इफ टू चार्ज पार्टिकल्स (9e and 4e), यानी कि चार्ज कितना है, एक 9e है और दूसरा क्या है, 4e है, आर separated by some distance and the force of interaction between them is 10 न्यूटन। दोनों के बीच में फोर्स कितना लग रहा है, 10 न्यूटन का। देन फाइंड the separation between them, find the distance between two charge particles। ऐसा है, यानी कि स्मॉल कहने का मतलब क्या, स्मॉल आर का वैल्यू निकालने के लिए कर रहा है। सिंपल सा है, पहला चार्ज जो है 9e है और दूसरा चार्ज जो 4e है, एक निगेटिव है एक पॉजिटिव है, यानी कि दोनों के बीच में अट्रैक्शन होगा। और इस केस में फोर्स का वैल्यू जो है F इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, 9 इंटू 10 पावर 9। Q1 का वैल्यू क्या है, 9e है, और Q2 का वैल्यू क्या है, 4e है, अपॉन क्या है भाई, आर स्क्वायर का वैल्यू है। अच्छा, F का वैल्यू क्या दिया हुआ है, 10 क्वेश्चन में। ठीक है, 9 इंटू 10 टू पावर क्या 9, 4e, 9e इंटू 4e अपॉन क्या आर स्क्वायर, एक स्क्वायर 10 10 जाएगा, यहाँ पे 9 10 9 है, यहाँ पे बचेगा, काटेंगे तो क्या लिखेंगे, 10 टू पावर 8 हो जाएगा। वीडियो को पॉज करके देखिएगा तो समझ में आ जाएगा। ठीक है ना। अच्छा, अब क्या लिख सकते हैं, ये आर स्क्वायर को इधर ले आ सकते हैं, तो आर स्क्वायर को लिख सकते हैं 9 इंटू 10 टू पावर क्या 8, 9 इंटू 4 36 इंटू ई स्क्वायर, आर इक्वल टू अंडर रूट 9 इंटू 10 टू पावर 8 36 इंटू ई स्क्वायर। 9 का जो है 3 हो जाएगा, 36 का 6 हो जाएगा, ई का ई स्क्वायर का ई आ जाएगा, और 10 टू पावर 8 की जगह पर 10 टू पावर क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, यानी कि 36 कितना हो जाएगा 18e इंटू 10 टू पावर क्या 4 मीटर, इतना डिस्टेंस हो जाएगा। देख लीजिएगा कैलकुलेशन, कहीं पे मिस्टेक तो नहीं है। ठीक है, और कुछ नहीं। इस तरह से जो है प्रॉब्लम हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, और अगर और भी सॉल्व करना चाहते हैं तो इसको कर सकते हैं। 18e का वैल्यू 1.6 इंटू 10 टू पावर -19, क्योंकि ये आपको लग रहा होगा ज़्यादा डिस्टेंस, ज़्यादा नहीं है, क्योंकि 10 टू पावर इसका e का वैल्यू कितना होता है, इतना होता है। ठीक है, इंटू 10 टू पावर क्या 4 है, सॉल्व कीजिएगा। ठीक है, तो कितना हो जाएगा 18 इंटू 1.6, सॉल्व कर लीजिए, तो 18 इंटू 1.6 इंटू 10 टू पावर क्या, ये जाएगा कितना 15 -15। ठीक है, इस तरह से हम लोग चाहेंगे तो सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, जो आएगा इतना मीटर आ जाएगा, कैलकुलेशन कर लीजिएगा, कैलकुलेशन आपका काम। थैंक यू वेरी मच।